नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे YouTube परिवार में हार्दिक अभिवादन। आज हम आपके लिए एक बेहद अहम अपडेट लेकर आए हैं, खास तौर पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई। यह खबर लाखों महिलाओं के लिए किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद सरकार ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। जिन बहनों को अब तक किस्त की राशि नहीं मिली थी, उनके लिए बड़ी राहत की बात यह है कि इस बार 12वीं और 13वीं दोनों किस्तें एक साथ जारी की जाएंगी, यानी सीधा 5,000 रुपये आपके बैंक खाते में पहुंचने वाले हैं। और यह निश्चित रूप से परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने वाला कदम साबित होगा। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बेहद जरूरी जानकारी लेकर आए हैं। सोमवार 18 अगस्त से सरकार द्वारा 5,000 रुपये की राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, और हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किन किन जिलों में सबसे पहले पैसा भेजा जाएगा। पूरी लिस्ट आपके सामने रखी जाएगी ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि आपका जिला इसमें शामिल है या नहीं। साथ ही अगर अब तक आपको एक भी किस्त नहीं मिली है या अचानक भुगतान बंद हो गया है, तो इसके पीछे छिपे असली कारणों पर भी हम चर्चा करेंगे। हम 3 मुख्य वजहों को समझाएंगे जिनकी वजह से आपका पैसा रुक सकता है, और यह भी बताएंगे कि आप अपने मोबाइल फोन से ही कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर यह जांच सकते हैं कि आपके बैंक खाते में कोई समस्या तो नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया दिखाएंगे, जिससे आप खुद जान सकें कि आपके पैसे का स्टेटस क्या है और आपके खाते में कोई दिक्कत तो नहीं है। साथ ही 1 सितंबर से राशन कार्ड से जुड़े जो नए नियमों को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, उनकी सच्चाई भी हम साफ साफ बताएंगे। क्या वाकई राशन बंद हो सकता है या यह सिर्फ अफवाह है? अगर आप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभार्थी हैं और अपनी किस्त का इंतजार कर रही हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें। यकीन मानिए, ये 30 मिनट आपकी कई उलझनों को सुलझाने के साथ साथ आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि झारखंड सरकार से जुड़ी हर ताज़ा और महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए अब सीधे उस बड़ी खबर पर आते हैं जिसका इंतजार आप सभी लंबे समय से कर रहे थे। आप सभी जानते हैं कि सरकार ने जुलाई तक की यानी 12वीं किस्त की राशि कई लाभार्थी महिलाओं के खातों में भेज दी थी। कुछ महिलाओं को तो जून और जुलाई दोनों माह का पैसा एक साथ प्राप्त हुआ और उन्हें पूरे 5,000 रुपये का लाभ मिला, जिसकी प्रक्रिया 20 जुलाई से शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब भी बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें जुलाई की किस्त का पैसा नहीं मिला है। इसी वजह से वे बार बार प्रखंड कार्यालय और बैंक के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि जब आसपास की महिलाओं को राशि मिल गई है, तो आखिर उनके खाते में पैसा क्यों नहीं आया? अब आपके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन महिलाओं तक 12वीं किस्त की राशि नहीं पहुंच पाई थी, उन्हें अब अगस्त की 13वीं किस्त के साथ मिलाकर पूरा भुगतान किया जाएगा। यानी इस बार सीधे आपके खाते में 5,000 रुपये आएंगे, जिसमें 12वीं किस्त के 2,500 और 13वीं किस्त के 2,500 रुपये शामिल होंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अब दोनों किस्तों का लाभ एक साथ दिया जाएगा। सरकार से मिली ताजा जानकारी के अनुसार आने वाले सोमवार 18 अगस्त की सुबह 8 बजे से एक बार फिर भुगतान की प्रक्रिया तेजी से शुरू की जाएगी। इसके लिए डीसी कार्यालयों को निर्देश दे दिए गए हैं कि लाभार्थियों की सूची पहले से तैयार रखी जाए और डीबीटी के जरिए राशि समय पर खातों में पहुंचनी चाहिए। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर सबसे पहले किन किन जिलों में यह पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता इस बार उन जिलों पर है जहां अभी तक बहुत कम महिलाओं के खाते में जुलाई की किस्त पहुंची है। हमारे पास मिली जानकारी के मुताबिक इन जिलों में 18 अगस्त से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर करना शुरू कर दिया जाएगा। इनमें हजारीबाग, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गोड्डा, साहिबगंज, चतरा, रामगढ़, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, खूंटी, देवघर और जामताड़ा शामिल हैं। इसके अलावा बोकारो, धनबाद और गिरिडीह जैसे जिलों में भी जिन महिलाओं को अभी तक राशि नहीं मिली, उनके बैंक खातों में जल्द ही पैसा भेजा जाएगा। तो अगर आप इन जिलों से हैं तो अपने खाते पर ध्यान रखें। आपको मोबाइल पर ऐसा मैसेज मिल सकता है, डियर कस्टमर, डीबीटी झारखंड सरकार, पेमेंट ऑफ रुपये 5,000 का भुगतान आपके खाते में क्रेडिट किया गया है। लेकिन अगर मैसेज नहीं भी आता है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप 1-2 दिन बाद अपने बैंक जाकर पासबुक अपडेट करवाकर भी अपने खाते में राशि की पुष्टि कर सकती हैं।
अब हम उस सबसे अहम सवाल की बात करते हैं जो कई माताओं और बहनों के मन में है। सबको पैसा मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिला? आपको जानकर राहत होगी कि आप अकेली नहीं हैं। उदाहरण के लिए गिरिडीह जिले में ही करीब 70,000 से ज्यादा महिलाओं की राशि केवल कुछ छोटे मोटे त्रुटियों के कारण रोक दी गई थी। पूरे झारखंड में यह संख्या लाखों में है। महिलाएं बार बार प्रखंड कार्यालयों का चक्कर लगा लगा कर थक चुकी हैं और अक्सर उन्हें सर्वर डाउन होने या वेबसाइट न खुलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए अब जानते हैं कि राशि रुकने के पीछे 3 सबसे आम और महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकते हैं जिन्हें आपको तुरंत जांचना चाहिए। पहला और सबसे बड़ा कारण है आपके आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक न होना। यह समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है। दरअसल सरकार द्वारा भेजी जाने वाली राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में जाती है, जो आपके आधार नंबर से जुड़ा होना जरूरी है। अगर आपका आधार कार्ड सही ढंग से बैंक खाते से लिंक नहीं है, जिसे आधार सीडिंग कहा जाता है, तो भले ही सरकार पैसा भेज दे, लेकिन वह आपके खाते में नहीं पहुंचेगा और ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। दूसरा मुख्य कारण है डीबीटी सुविधा का सक्रिय न होना। कई बार ऐसा होता है कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से सही तरह से लिंक है, लेकिन डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का विकल्प बंद रहता है। यह एक अलग सेटिंग होती है जिसे बैंक जाकर सक्रिय करवाना पड़ता है। अगर यह विकल्प बंद है तो चाहे आपकी योजना मंजूर हो, मैया सम्मान योजना या किसी भी सरकारी स्कीम का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। तीसरा और अक्सर देखा जाने वाला कारण है आवेदन या ई-केवाईसी में त्रुटि। उदाहरण के तौर पर जब आपने आवेदन किया था तो आपके नाम की स्पेलिंग, आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर में कोई गलती रह गई हो सकती है, जिससे राशि ट्रांसफर होने में बाधा आती है। इसके अलावा अगर आपने अपने बैंक खाते की ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है तो भी बैंक आपके खाते में आने वाली सरकारी राशि को रोक सकता है। यही 3 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से लगभग 90% महिलाओं का पैसा रुका हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इनमें से कई समस्याओं का पता घर बैठे ही लगा सकती हैं। अब हम आपको आसान तरीका बताएंगे जिससे आप अपने मोबाइल फोन के जरिए खुद यह चेक कर सकती हैं कि आपका आधार कार्ड किस बैंक खाते से डीबीटी के लिए लिंक है और वह सक्रिय है या नहीं। बस ध्यान से हर स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले अपने मोबाइल में किसी भी इंटरनेट ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम को खोलें। फिर सर्च बार में माई आधार टाइप करके खोज करें। सबसे ऊपर दिखने वाला लिंक यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट का होगा, उस पर क्लिक करें। वेबसाइट खुलने के बाद थोड़ी स्क्रॉल करके आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप करें। अब नया पेज खुलेगा जहां सबसे ऊपर अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालें। उसके नीचे दिखाई दे रहे वेरिफिकेशन कोड को बिल्कुल वैसे ही भरें और फिर लॉगिन ओटीपी पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ऐसा करेंगी, आपके आधार कार्ड से लिंक किए गए मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को सही तरीके से भरकर लॉगिन पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक लॉगिन होने के बाद आपका आधार डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसमें कई विकल्प दिखाई देंगे। आपको इनमें से बैंक सीडिंग स्टेटस नाम का विकल्प ढूंढना है और उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने पूरी जानकारी खुल जाएगी। यहां आपके बैंक का नाम दिखाई देगा जिसमें आपकी सरकारी राशि भेजी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बैंक सीडिंग स्टेटस है, जिसे ध्यान से देखें। इसके आगे हरे रंग में एक्टिव लिखा होना चाहिए, तभी आपका खाता पूरी तरह से तैयार माना जाएगा। अगर आपके बैंक सीडिंग स्टेटस के सामने एक्टिव लिखा है तो समझ जाइए कि आपकी तरफ से सब कुछ सही है और अब बस थोड़ी ही देर में पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर यह इनएक्टिव दिख रहा है या बैंक का नाम ही नहीं है तो यही वह वजह है जिससे आपका पैसा रुका हुआ है। इसका समाधान काफी आसान है। आपको अपने बैंक की नजदीकी शाखा में जाना है, अपने आधार कार्ड और पासबुक की फोटोकॉपी साथ ले जानी है। बैंक स्टाफ को बताइए कि आपको मैया सम्मान योजना के तहत अपना डीबीटी एक्टिव करवाना है। वे आपके लिए फॉर्म भरवाकर इसे 2 से 3 दिन में सक्रिय कर देंगे और उसके बाद आपका रुका हुआ पैसा तुरंत आपके खाते में आ जाएगा। दोस्तों, मैया सम्मान योजना की अपडेट के साथ ही एक और चर्चा तेजी से फैल रही है, फ्री राशन योजना को लेकर। कई जगहों पर यह अफवाह उड़ रही है कि 1 सितंबर से सरकार फ्री राशन देना बंद कर देगी, जिससे राशन कार्ड धारकों को परेशानी हो सकती है। लेकिन अब समय है इस भ्रम की सच्चाई जानने का। आइए हम आपको साफ साफ बताते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है और आपके राशन पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, सरकार वास्तव में राशन योजना के नियमों में कुछ सुधार करने की सोच रही है। कोरोना के समय
लॉकडाउन के दौरान सभी के लिए फ्री राशन की व्यवस्था की गई थी ताकि कोई भी भूखा ना सोए। लेकिन अब परिस्थितियां सामान्य हो चुकी हैं और सरकार ने देखा है कि इस योजना का कुछ लोग गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं, जिनमें सरकारी नौकरी करने वाले, बड़े व्यापारी या आर्थिक रूप से सक्षम लोग शामिल हैं। नए नियमों का मकसद योजना को बंद करना नहीं है, बल्कि इसे अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाना है। 1 सितंबर से लागू होने वाले इस संशोधन के तहत अपात्र लोगों की पहचान कर उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा, जबकि वास्तव में गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र लोगों को राशन पहले की तरह ही मिलता रहेगा। यानी जिनके लिए यह योजना बनाई गई है, उनके लिए इसका लाभ पहले की तरह सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप योजना की सभी शर्तों को पूरा करती हैं, तो आपका लाभ लगातार जारी रहेगा। माताओं और बहनों, आइए आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को संक्षेप में दोहराएं। सोमवार 18 अगस्त से कई जिलों में मैया सम्मान योजना की 12वीं और 13वीं किस्त यानी पूरे 5,000 रुपए एक साथ आपके खाते में आने शुरू हो जाएंगे। अगर अब तक आपका पैसा नहीं आया है, तो अपने मोबाइल से माय आधार पोर्टल पर जाकर तुरंत अपना बैंक सीडिंग स्टेटस चेक करें। अगर वह इनएक्टिव दिखे तो तुरंत बैंक जाकर उसे एक्टिव करवाएं और फ्री राशन योजना को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान दें। यह योजना बंद नहीं हो रही है, बल्कि केवल अपात्र लोगों के लिए संशोधन किया जाएगा। जो वास्तव में जरूरतमंद हैं, उन्हें इसका लाभ पहले की तरह सुरक्षित मिलेगा। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में साझा की गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। हमारा उद्देश्य हमेशा यही है कि आप तक सही और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे, ताकि आपको बार बार दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत न पड़े। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इसमें दी गई जानकारी मददगार लगी, तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। साथ ही इसे अपने आस पड़ोस की महिलाओं और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर सवाल का स्पष्ट और सही जवाब दिया जाए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया सम्मान योजना और सरकार की अन्य योजनाओं से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगली वीडियो में हम एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।